नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चमोली के थराली में बादल फटने से मची तबाही, मलबे में दबने से किशोरी की हुई मौत, एक व्यक्ति लापता। बादल फटने की घटना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जितेंद्र नेगी आत्महत्या मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर लगाया आरोप। सरकार के इशारे पर जितेंद्र नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले हिमांशु चमोली को बचाने का प्रयास पुलिस कर रही। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई अनुशासनहीनता को लेकर भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने देहरादून के कांग्रेस विधायकों का लैंसडाउन चौक पर पुतला दहन किया। हरिद्वार के भादराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी, मांगे न माने जाने पर 28 तारीख को महापंचायत की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना से हड़कंप मच गया। हादसे में अब तक एक किशोरी की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी स्वयं मौके पर मौजूद है और राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस बल की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि आपदा के बाद परिस्थितियों से निपटने एवं भविष्य में राहत व बचाव को लेकर सरकार प्रयासरत है और शीघ्र ही देहरादून को जल भराव जैसी समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। में अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में थराली कस्बे में और उसके ऊपर चोपड़ों में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। करीब 20 से 25 घरों में जल भराव और मलबा आया है। एसडीएम रेजिडेंस में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति लापता हैं। सड़कें और गलियों पर काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 5-6 गाड़ियाँ दबी हैं। बिजली के तार कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसे बिजली आपूर्ति को काटा गया है। वर्तमान में संचार व्यवस्था सुचारू है। कांग्रेस ने एक बार फिर पौड़ी के जितेंद्र नेगी की आत्महत्या मामले में दर्ज हुई 2 एफआईआर को लेकर कानून व्यवस्था सरकार दोनों पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर जितेंद्र नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले हिमांशु चमोली को बचाने का प्रयास पुलिस कर रही है। यही कारण है कि आत्महत्या के केस में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, जितेंद्र के जो आत्महत्या का केस है उसमें उनके पिताजी के द्वारा एक एफआईआर लिखाई गई, जिसका एफआईआर नंबर 44 है। और क्योंकि जिस हिमांशु चमोली का नाम इसमें आ रहा है वो बड़ा रसूखदार आदमी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उसके संबंध हैं, जो उसकी फ़ोटो से अभी तक के कार्यक्रमों से और वीडियो से सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस ने इस एफआईआर के 3 घंटे के बाद एक और एफआईआर लिखी, जिसमें आर्म्स एक्ट आता है और पहले वाले में आत्महत्या का मामला है। तो ये पहला केस होगा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का जिसमें एक ही केस में 2 बार एफआईआर हुई है और पुलिस की नीयत इसमें संदिग्ध है। पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में, सरकार के दबाव में हिमांशु को बचाने के लिए षड्यंत्र रच रही है और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस को, सरकार को तुरंत उस पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए जिसने एक ही केस में 2 एफआईआर ली। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई तथ्य आते हो समझ में आता है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि पुलिस को एफआईआर करने के 3 घंटे के अंदर दूसरी एफआईआर करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में देहरादून के लैंसडाउन चौक पर कांग्रेस का पुतला दहन किया गया, जिसको लेकर भाजपा के विधायक खजान दास ने कहा कि जिस तरह विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई अनुशासनहीनता असली चरित्र को दर्शाता है कि वह जनता के मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है। जो व्यवहार कांग्रेस के विधायकों का रहा, गैरसैंण में सदन नहीं चलने दिया, बहुत ही अहम मुद्दे थे, प्रदेश के मुद्दे थे। इस समय पूरा प्रदेश आपदा को झेल रहा है। दैविक आपदा जिस तरह से प्रदेश में आई है, चाहे धराली की आपदा हो, चाहे पौड़ी की आपदा हो और चाहे आज जिस तरह से थराली में आपदा आई, कुल विषय पर चर्चा होनी थी और कांग्रेस ने बिल्कुल इससे किनारा करते हुए जिस तरह से उन्होंने अव्यवस्था का माहौल बनाया, अध्यक्ष जी के ऊपर कागज के बंडल फेंके गए, मेज तोड़ी गई, ये अराजकता का माहौल जो उन्होंने पैदा किया, इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं, उन विधायकों की निंदा करते हैं।
हरिद्वार के भादराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर प्रशासन कोई समाधान नहीं निकालता तो भादराबाद टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत 28 तारीख को होगी। देखिए 28 तारीख में राकेश टिकैत जी ऐलान करके जो हमारी समस्या है उन्हें लेकर हम जो स्मार्ट मीटर, गन्ने का मूल्य आदि और जो भी समस्या है उन्हें लेकर हम 21 तारीख का हमारा धरना था देहरादून। उन्हें हम यहाँ प्रशासन ने रोक लिया। अब हम 28 तारीख में चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में देहरादून दोबारा यही सब कुछ करेंगे ऊर्जा भवन के लिए और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में झांगुर बाबा गैंग के अवैध धर्मांतरण नेटवर्क के खुलासे के बाद उत्तराखंड में भी इसके तार जुड़ने के संकेत मिले। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून को और सख्त बना दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधित विधेयक पारित किया गया। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, महिलाएं ऐसे ढोंगियों का सॉफ्ट टारगेट होती है, ऐसे मामलों पर सख्ती जरूरी है। हरिद्वार उप जिला मेला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके एवं आगामी कुंभ मेले के दृष्टिगत स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज उप मेला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। देखिए, आज मेला अस्पताल का निरीक्षण किया गया और इसमें क्योंकि अब हमारा जो जिला अस्पताल है उसकी काफ़ी यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पर काफ़ी लोड भी बढ़ा है पेशेंट्स का, तो उसमें कैसी व्यवस्था हमको और बढ़ानी होगी इस बारे में चर्चा की गई। और साथ ही आने वाले जो कुंभ मेला है उसको देखते हुए यहाँ पर और क्या संसाधन की वृद्धि करनी, उसके बारे में भी यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ और सीएमओ साहब के साथ चर्चा की गई है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि लोगों को अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएं। हरिद्वार पुलिस ने ट्रैफिक चेकिंग अभियान के तहत चंडी चौक, ब्रह्मपुरी तिराहा एवं रोडवेज बस अड्डे पर सख्त कार्रवाई की। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 11 वाहन सीज किए गए। वहीं 45 चालकों का चालान कर 24,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। रुड़की में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी। विदेशी छात्रावास की तीसरी मंजिल पर पानी भर गया, जिससे फायर टीम ने दीवार तोड़कर बाहर निकाला। दीवार गिरने से एक वृद्ध महिला घायल हुई। फायर यूनिट ने रेस्क्यू कर वृद्ध महिला को अस्पताल भिजवाया। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर बादल फटने और तेज बरसात का सीधा असर अब हरिद्वार में दिखाई दे रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान पार कर 93.25 मीटर तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293.25 मीटर चल रहा है और डिस्चार्ज 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास है। खतरे का निशान 294 पर, चेतावनी स्तर 293 पर है। लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हुई है और अभी जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, तो ऐसी संभावना है कि जलस्तर में भी और वृद्धि हो सकती है। रुड़की के लिबरहेड़ी गांव में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को सिविल अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 5वें बैच के लिए एडमिशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बैच में कुल 100 सीटें निर्धारित की गई है, जिनमें 85 सीटें स्टेट कोटा और 15 सीटें ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएंगी। स्टेट कोटा के तहत अब तक 79 विद्यार्थियों को सीट आवंटित हो चुकी है, जिनमें से 65 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर एडमिशन ले लिया है। एडमिशन की अंतिम तिथि 24 अगस्त तय की गई है। इस बार जो है हम लोग का 5वां बैच जो है यहाँ पे आ रहा है, उसमें 100 स्टूडेंट की हमें परमिशन मिली है। उसमें से 85 स्टूडेंट जो हैं स्टेट कोटा से आते हैं और 15% ऑल इंडिया कोटा से आते हैं। अभी स्टेट कोटा के जो 75 थे उसमें से जो 85 जो कैंडिडेट थे उसमें से 79 लोगों को यहाँ पर सीट मिली है। उसमें से आज तक जो है 65 स्टूडेंट ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, तो 65 एडमिशन आज तक हो गए हैं। फिर अभी 24 तारीख तक जो है, 24 तारीख को लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, उसके बाद फिर कल भी एडमिशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।